लूथर को देखते हैं जो सुबह उठता है तो उसकी हालत खराब होती है। वो अपने काम पर जाता है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हो जाता है, जिसे देख वहाँ सब उसके फैन हो जाते हैं। जब वो अपने कपड़े उतारता है तो सब उससे डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी गोरेला टाइप की हो जाती है, जिससे लूथर बहुत नाराज होता है। यहाँ डिएगो और 5 की पावर लौट आती है। सारे भाई बहन फिर दोबारा मिलते हैं, क्योंकि उन सब की पावर लौट आती है और उनकी हालत भी खराब होती है। लेकिन ये पावर उनके पास कैसे आई ये पता नहीं चल पाता। फिर पीछे से बेन आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये सब उसने किया है। उसने ड्रिंक के बहाने वो मैरीगोल्ड पिला दिया था। विक्टर बेन से लड़ रहा होता है क्योंकि उसे पावर नहीं चाहिए थी। तभी एलिसन देखती है कि सबकी हालत खराब है, लेकिन क्लाउस को कुछ भी नहीं हुआ। एलिसन क्लाउस से इसका कारण पूछती है तो क्लाउस बताता है कि उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी तो उसके पास कोई पावर नहीं आई। अब सबके सब ड्यूक की बेटी को खोजने के लिए ड्यूक की शॉप जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शॉप पूरी खाली है और वहाँ एक मैप टंगा होता है जिसमें ड्यूक की बेटी की लोकेशन होती है। विक्टर कहता है हो सकता है ये कोई चाल हो उन्हें फंसाने के लिए। एलिसन कहती है हो सकता है ड्यूक को भी किसी ने किडनैप कर लिया हो। अब सब उसकी बेटी को ढूंढने के लिए डिएगो की कार से जाते हैं, लेकिन जगह बहुत दूर होती है तो डिएगो एक गाना प्ले करता है। लेकिन डिएगो का ये फेवरेट गाना होता है जिसे वो बार बार सुनता है, जिससे सभी का दिमाग खराब होने लगता है। एलिसन उसे ये गाना बंद करने को कहती है, लेकिन डिएगो बंद नहीं करता। तभी एलिसन कार में उल्टी कर देती है, साथ में सभी उल्टी कर देते हैं, लेकिन डिएगो कार नहीं रोकता। तभी विक्टर अपनी पावर से कार के शीशे तोड़ देता है, जिससे डिएगो कार रोक देता है। कुछ देर आराम कर सब उस लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ बेन अकेला उस लड़की को ढूंढने निकल जाता है और बाकी के 3-3 के ग्रुप में उस लड़की को ढूंढने जाते हैं, लेकिन क्लाउस वहीं रुक जाता है। बेन एक कॉफी शॉप में आता है और स्टोर मालिक रोजी नाम की लड़की होती है। वहाँ साइड में एक ऑफिसर भी होता है, लेकिन बेन की रोजी से नोकझोंक हो जाती है, जिससे रोजी उसे अपने कैफे से बाहर निकाल देती है। बेन वहाँ से निकलकर बाहर बस स्टॉप पर बस का वेट करने लगता है। यहाँ दूसरी ओर सभी उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। अब क्लाउस कार में बैठकर टेरो कार्ड खेल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता। अब बेन भी बस स्टॉप पर बहुत देर से बस का वेट कर रहा होता है, लेकिन बस नहीं आती। अब उस कॉफी शॉप ओनर उसे अंदर बुलाती है और कहती है यहाँ कोई बस नहीं आएगी, ये ओनली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया हुआ है, जिससे कस्टमर वेट करे और भूख लगने पर उसके कॉफी शॉप पर आए। यहाँ पर दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आने लगती है। यहाँ 5 और उसके परिवार पर वहाँ के सब लोग उन पर अटैक कर देते हैं। 5 अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर एक सबवे में पहुंच जाता है, जहाँ मेट्रो की हेल्प से वो किसी दूसरी ओर पहुंच जाता है। जब वो सबवे से बाहर आता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने परिवार को ढूंढता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक अलग टाइमलाइन में पहुंच गया है। फिर वो वापस मेट्रो में चला जाता है। दूसरी ओर बेन और रोजी बैठे होते हैं। तभी वहाँ वो ऑफिसर अपने साथी को लेकर बेन को मारने आ जाते हैं। तभी रोजी बेन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर बहुत से लोग डिएगो और लाइला पर गोलियां चलाते हैं। लाइला डिएगो को उन्हें मारने से रोकती है, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं और लाइला की पावर काम नहीं कर रही होती है। तभी डिएगो लाइला को चुपकर जंप लगा देता है और सभी को एक बार में मार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास न्यू पावर आ गई है। यहाँ पर क्लाउस गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसे सामने से एक लड़की उसकी ओर आते हुए दिखती है। क्लाउस गाड़ी से बाहर आकर उस लड़की का नाम पूछता है तो वो अपना नाम जेनिफर बताती है। ये वही लड़की है जिसे सब ढूंढने आए होते हैं। तभी पीछे से बेन और रोजी आ जाते हैं। वो क्लाउस से गाड़ी स्टार्ट करने को कहते हैं। तभी वहाँ रोजी कहती है ये जेनिफर नहीं है, क्योंकि जेनिफर मैं हूँ। तभी वो लड़की जो अपने आप को जेनिफर बता रही थी वो क्लाउस को गोली मार देती है। वहाँ डिएगो और लाइला आ जाते हैं। डिएगो क्लाउस को गाड़ी में बैठा देता है और अपने बाकी भाई बहन को लेने पहुंच जाता है, जिन पे एक आदमी गोलियों की बौछार कर रहा था। तभी डिएगो उस आदमी को गाड़ी से उड़ाकर उनको बचा लेता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है। वहाँ क्लाउस भी मरने वाला होता है। तभी एलिसन 5 से मैरीगोल्ड मांगती है और क्लाउस को जहाँ गोली लगी होती है वहाँ डाल देती है, जिससे क्लाउस फिर से जिंदा हो जाता है और सब घर वापस जा ही रहे होते हैं। तभी साइड से एक वैन उनकी गाड़ी को ठोक देती है, जिससे सभी घायल हो जाते हैं और वो टक्कर जीन और जीन ने मारी होती है वो जेनिफर को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। आगे के एक्साइटिंग एपिसोड्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।